श्रीमान वोट यदि आप लोग का पाएंगे, श्रीमान वोट यदि आप लोग का पाएंगे, किया नहीं कौन जे हो कर के दिखाएंगे, किया नहीं कौन जे हो कर के दिखाएंगे। हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल एना क्लासेस में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। और दोस्तों ये जो अभी आप गाना सुने कि श्रीमान वोट यदि आप लोग का पाएंगे, किया नहीं कौन जे हो कर के दिखाएंगे, ये दोस्तों हमारा नहीं कहना है, ये हमारे बहुत प्यारे चर्चित शिक्षक हमारे विपिन सर का कहना है दोस्तों, है ना। उनका कहना है कि यदि आप लोग का वोट पाते हैं तो जो जौमन नहीं किया अभी तक है वो करके दिखाएंगे। क्या इस पर विपिन सर के इस स्टेटमेंट पर कितना लोग विश्वास करते हैं, और आखिर जो विश्वास नहीं करते वो विश्वास क्यों नहीं करते हैं, उसका भी एक रीज़न है। सबसे पहले तो आप सभी को दोस्तों पता है कि महनार विधानसभा क्षेत्र बिहार का जो वैशाली जिला में पड़ता है वो इतना चर्चित हो चुका है। उसका जो सबसे बड़ा देन किनका पता है? वो देन है आज हमारे विपिन सर का। सबसे पहली बात तो ये प्लस पॉइंट एक है कि एक महनार विधानसभा क्षेत्र जो है उसको सोशल मीडिया पे पूरा भारत नहीं जानता होगा, लेकिन आज विपिन सर के चलते इस विधानसभा क्षेत्र को पूरे भारत में इस प्रकार से चर्चित हो चुका है कि पूरे भारत के लोगों का नज़र इस विधानसभा पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से चुनाव हमारे आदरणीय विपिन सर लड़ रहे हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। पिछले बार जब 2021 में विपिन सर पंचायती राज चुनाव लड़े थे तो उस समय भी इनको बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ा था। कुछ लोग तो कहते थे कि युवा है, शिक्षक है, क्या करेगा, इसको राजनीति के बारे में क्या पता है ना, ये आएगा तो क्या क्या कर सकता है, पढ़ाएगा कि पंचायती को संभालेगा। तो उसका भी जवाब विपिन सर अपने है ना कर्मों से दे चुके हैं कि विपिन सर को पता है कि किस प्रकार से हमें अपने पंचायत को चलाना है और किस प्रकार से इधर पढ़ाना भी है। तो वो मतलब इसके लिए तो एकदम परफेक्ट हैं कि वो पंचायती चुनाव को भी संभाल रहे हैं 5 साल में से, और इधर बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। तो सोचिए कि यदि एक पंचायत चुनाव जीत कर यदि वो अपने पंचायत में इतना बदलाव कर सकता है, जहां राशन 5 किलो नहीं देता था वह 5 किलो राशन दे रहा है। पीएम आवास में जो भी घूसखोरी होता था वो बिल्कुल बंद हो चुका है ना। जो भी सरकारी लाभ लेने का हकदार है वो लाभ ले रहे हैं, और जो नहीं लेने के हकदार हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। इससे कितना लोग विपिन सर से नाखुश भी होंगे, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है कि भाई नियम से आइएगा तो सारा कुछ होगा, क्योंकि जो नियम है उस नियम के मुताबिक आइए। यदि उस नियम को फॉलो करते हैं, आप उस नियम के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप लाभ ले सकते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं बात है। तो एक पंचायत चुनाव जीत करके वो इतना बदलाव किए। विपिन सर का गांव जो है हमेशा बाढ़ से दह जाती थी। आज तक कोई विधायक, नेता, मंत्री, सांसद भी नहीं आया उसको दूर करने के लिए, लेकिन विपिन सर ने वो चीज़ करके दिखाया मात्र 5 साल के अंदर। अभी तो 5 साल पूरा भी नहीं हुआ है, अभी 4 साल का विपिन सर कार्य करने अपने को पंचायत को संभाल चुके हैं। इसी प्रकार से आशा करेंगे कि विपिन सर अपने पंचायत को संभालते रहेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि विपिन सर है ना कोई पार्टी से आते तो हम उनको वोट देंगे, चूँकि पार्टी से नहीं है तो उनको वोट भी नहीं देंगे। ये लोगों को कौन समझाए? बात तो वही हो गया कि मतलब गाड़ी से आइएगा तो इज्जत देंगे और पाँव गाड़ी आएगा तो इज्जत नहीं देंगे। क्यों भाई? है तो इंसान ही ना, है तो उम्मीदवार ही, चाहे वो पार्टी से आए चाहे वो निर्दलीय आए। पार्टी को क्या, यदि आप पार्टी से वोट किसी को करेंगे तो पार्टी थोड़ी आके काम करेगा, कि वहाँ का वो विधायक या मंत्री ही तो काम करेगा ना जो आपके क्षेत्र का होगा। और जब सोचिए, आपको भी पता है कि कोई भी पार्टी में टिकट बिना पैसा का नहीं मिलता है। टिकट लेने के लिए पार्टी से आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, तब जाकर टिकट मिलता है। तो यदि आप जीत जाते हैं, जो पार्टी से आता है और उम्मीदवार जीतता है, तो कितना विकास करेगा? आपको तो पता ही अभी है कि इधर जो महनार विधानसभा क्षेत्र के जितने भी रोड सड़क हैं वो तो एकदम पूरा हाईवे है। आखिर वो हाईवे क्यों नहीं हो पाया? पता है इसका क्या रीज़न है?
इसका रीजन है वो क्या, पार्टी का टिकट। जो उम्मीदवार टिकट लेकर आया है वो आप ही के फंड से वो भी कमाएगा, क्योंकि उसको फिर अगला बार चुनाव लड़ना है और फिर उतना पैसा जमा करना है, तो वो आप ही के फंड में से ना क्या करेगा, कटौती करेगा, परसेंटेज खाएगा। जरा सोचिए। और जो उम्मीदवार बिना टिकट के आ रहा है वो एक पे नहीं खर्च करके आ रहा है, क्योंकि उसको पार्टी से वोट नहीं चाहिए, उसको वोट जनता से चाहिए। तो वो जनता के बीच में जा रहे हैं ना, जनता से मिल रहे हैं, क्या क्या समस्या है वो जनता को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि आपको तो पता है कि बिहार में अफसरशाही व्यवस्था कितना पूरे चरम पर फैला हुआ है कि एक चपरासी भी आपसे ठीक से बात नहीं करेगा। तो फिर आप किस पार्टी की बात करते हैं? क्यों आखिर पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं भाई, बताइए आप लोग। क्या बुराई है विपिन सर में? इनका विजन है कि सबसे पहले आप पूरे बिहार के हाईवे को चमका दीजिए, और जो क्षेत्र का जो रोड है उसको ना चमकाइए। तो जो स्थानीय लोग हैं वो पहले हाईवे पर जाएगा इस्तेमाल करने के लिए कि पहले वो अपने क्षेत्र के रोड पर जाएगा इस्तेमाल करने के लिए? तो आखिर इसको कौन समझाए जो एक माला पकड़ के रखे हैं कि नहीं नहीं विपिन सर यदि पार्टी से आएंगे, उम्मीदवार तो बढ़िया है लेकिन पार्टी से आएगा तब वोट करेंगे, और पार्टी से नहीं आएंगे तो वोट ना करेंगे। ये एक सोचने वाली बात है। यदि एक मुखिया होकर के वो इतना बदलाव और पंचायत में कर सकते हैं, तो सोचिए कि यदि वो विधायक बन जाते हैं तो कितना बदलाव कर सकते हैं। अब कितना ये भी बोलेगा कि गारंटी का है सर कि विधायक बनला के बाद वो विकास करेंगे कि ना करेंगे? तारे विकास भी ना करेंगे, एक बड़ा बताते हैं, तो उतना भी घूसखोर नहीं ना होंगे जी जो जितना पार्टी से आगे जीत के जा रहा है, क्योंकि करोड़ रुपया खर्च किया है पार्टी में आने के लिए। भाई जरूर तो कुछ विपिन सर में अंदर दया ममता होगा कि अरे हमारा तो एक को चुनाव में खर्चा न पड़ा इलेक्शन लड़ने में, तो भाई काम तो जरूर करेंगे विपिन सर। वो जब तक उस शासन उनके हाथ में नहीं आएगा तब वो कैसे लड़ सकते हैं इस भ्रष्टाचार अफसरों से? तो हम सबका आवाज बनाना है विपिन सर को, है ना, हम सबको आवाज उनको देना है, ताकत देना है और विपिन सर को सपोर्ट करना है। और जो लोग ये विरोध करते हैं कि पार्टी से नहीं आइएगा तो वोट नहीं करेंगे, आप भी देखते आ रहे होंगे 20-25 साल में आपको उम्र हुआ होगा, 30 उम्र हुआ होगा, कितना पार्टी के नेता आपके पास आता है मिलने के लिए, कितना बार आपका कोई मुद्दा उठाया, न्यूज में देखें कि आपका कोई क्षेत्रीय नेता आपके विधानसभा के लिए लड़ रहा है? नहीं ना, नहीं देख सकते भाई, क्योंकि पार्टी का है, क्योंकि जो पार्टी कहेगा वो करेगा, अपने मन से भी नहीं कर सकता। याद रखिए, जो उम्मीदवार पार्टी से लड़ रहा टिकट लेकर के, उसको वो खुद ना कहता है, वो क्या बोलता है उसको, वो गधा होता है। क्योंकि आप उसे पूछेगा ना कि सर आप अपने विधानसभा के लिए क्या करिएगा, तो पता है उसे क्या बोलेगा कि देखिए हम तो मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, बाकी आगे पार्टी का फैसला। मतलब जीत के जाइएगा आप, जनता वोट देगा आप, और फैसला करेगा पार्टी कि यहाँ कहाँ क्या करना है। अरे फैसला पार्टी करेगा ही ठीक है, लेकिन आपका तो मांग होना चाहिए ना कि भाई हमारी विधानसभा में क्या क्या कमी है उसको पूरा करवाइए। नहीं, आपको ये भी डर है कि यदि हम आवाज उठाएंगे तो हो सकता है कि अगला बार से वो पार्टी हमें पार्टी टिकट देगी कि ना देगी। तो ये सब समस्या है ना। इसीलिए आप सभी महनार विधानसभा क्षेत्र के जनता जितने भी हैं उनको अनुरोध करते हैं कि एक और विपिन सर को बहुमत दीजिए, ताकत दीजिए, बस एक बार तो देना है। हम झूठो आपसे बोलेंगे तो झूठे एक बार ना बोलेंगे जी, थोड़ी कि झूठ हम आपको मतलब बोलेंगे आप मानते रहिएगा, नहीं मानते रहिएगा। तो एक बार देने में क्या है, हम 5 बार धोखा खा ही चुके हैं, तो एक बार धोखा और खा के देखते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो समझने की बात है ना। और जैसा विपिन सर का स्टेटमेंट आया है कि जब वो जीतते हैं सबसे पहले चुनाव अपना विधानसभा का, तो अपने सबसे पहले वो जो रोड आप देख रहे हैं ना उस क्षेत्र का कितना जर्जर है, पानी जम जाता है, ये होता है वो होता है, वो पहले दुरुस्त होगा। क्योंकि पहले हमको वैसे चीज़ों को तंदुरुस्त करना है जो हमारी आर्थिक विकास में सहायता करता है, रोड, शिक्षा, बिजली, जल, है ना, ये सबको सुधार करना है।
हमें वैसा नेता चुनना है जो हमारे लिए, हमारे क्षेत्र की आवाज उठाए, ये ना कि बोले मीडिया पर करके कि जो पार्टी करेगा, जो पार्टी का फैसला होगा पार्टी समझेगा, है ना। मुद्दा उठाना है और मुद्दा के लिए मांग अपने पार्टी से लड़ना भी है, ये होता है एक नेता का दम। तो आप सब जितने भी महानार क्षेत्र के हमारे प्यारे निवासी हैं वो विपिन सर को वोटिंग करिए, है ना, फुल सपोर्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि आदमी जो हैं एक बार चुनाव तो लड़े, पंचायत चुनाव इतना तहलका मचा दिए हैं, तो जरा सोचिए कि इनको पावर और मिल जाएगा तो ये क्या क्या कर सकते हैं, है ना। बाकी आप सब विपिन सर के बारे में क्या सोचते हैं अपना कमेंट जरूर जारी कीजिएगा, है ना। और यदि अच्छा लगा है मेरा सपोर्ट विपिन सर का, तो हम इसी प्रकार से आपको समय समय पे, है ना, विपिन सर के लिए वोट मांगते रहेंगे और मोटिवेटेड करते रहेंगे। आप सब सीनियर हो सकते हैं लेकिन एक बार युवा हैं, हमारे जितने भी युवा साथी हैं महाराज विधानसभा क्षेत्र के, सपोर्ट कीजिए सर को और सर को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। बाकी अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि हमने विपिन सर के बारे में जो भी बात की उनके पक्ष में किया। अब कितना कहेंगे कि एजेंट नहीं हैं भाई, शिक्षित हैं, पता है कि सही गलत कौन है। कोई ठग रहा है 20 साल से और ठगा जाएंगे, अब नहीं, युवा बदला, है ना। बिहार इस पर बदलेगा, हमें बदलाव के लिए वोट करना है, पार्टी के लिए वोट नहीं करना है हम सबको। तो चलिए मिलते हैं अगली बार, है ना। जय बिहार, जय महानार विधानसभा क्षेत्र और जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।